हेलो एवरीवन। ओके, तो फाइनली हम लोग आज फिर ज्वाइन कर चुके हैं। और ठीक है, तो कितने बच्चे हो गए आपने? 72 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। मैंने आप लोगों को कल, आपको पता हो तो, मैंने कल आप लोगों को आपकी अटेंडेंस शेयर की थी और उसमें जो भी टाइमिंग आइमिंग थी वो सब लिखी हुई थी। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि किसने कितने बजे ज्वाइन किया, कितने बजे लीव किया और कौन कितनी देर तक क्लास में रहा। तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मिनिमम इतने मिनट्स तक जो रुकेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई 10 मिनट 20 मिनट भी रुका, चला गया, ठीक है, तो उसका कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना बराबर। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं लास्ट में ज्वाइन करूंगा 30 मिनट पहले और फिर लास्ट में रोल नंबर डाल के चला जाऊंगा, तो वो सब पता चल जाता है। ठीक है। शिवांशु सर हॉलीडे पे गए हैं, आप कंसर्न फॉर्म मुझे नहीं, वो हॉलीडे पर आए हैं। मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, आप चाहो तो उनसे बात करें। ओके, ठीक है जी। तो इसी से खास ख्याल रखना। अच्छा, आप लोगों ने किस किस ने डॉकर को इंस्टॉल कर लिया है? आप अपना ऑडियो ऑन करके बताइए। डॉकर आप लोगों ने इंस्टॉल किया? यस सर सर, का खाली लिनक्स पे। किसी को सर कोई काली प्रॉब्लम? इंस्टॉल है तो डॉकर में इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? हाँ, काली के अंदर ही डॉकर इंस्टॉल कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। ओके सर। अगर मानो कोई विंडोज में कर नहीं सकता है डॉकर को इंस्टॉल, तो विंडोज में भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने डॉकर कर लिया है इंस्टॉल, तो फिर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको थ्योरी पे देखो पहले आप लोगों को करा चुका हूँ। आज मैं सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिकल कराऊंगा कि डॉकर को यूज कैसे करना है। ठीक है, और फायदा क्या है, मतलब आप अभी भी आप समझ नहीं पाए हो पूरी तरीके से कि डॉकर का फायदा क्या है, सर हम क्यों यूज करें इसको, व्हाट इज द बेनिफिट। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसका प्रैक्टिकल करा दूंगा, आज में हो जाएगा ये डॉकर। कल जब मैं आपको वेबसाइट हैकिंग कल से शुरू होगी हमारी, क्योंकि मैं तो वेबसाइट हैकिंग यस्टरडे को ही स्टार्ट करा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि डॉकर का यूज होगा, तो मैंने कहा यार डॉकर पहले करना जरूरी है। तो कल का दिन और आज का दिन हमारा डॉकर में चला जाएगा। टुमारो हम लोग वेबसाइट हैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब वेबसाइट हैकिंग स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले मुझे लैब को स्टार्ट करना पड़ेगा, लैब बनानी पड़ेगी। तो वो जो लैब बनेगी वो डॉकर से बनेगी। तो जब मैं उस कमांड को चलाऊंगा तो आप आसानी से समझ पाओगे कि मैंने कौन सी कमांड चलाई है और कैसे चलाई है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, आप लोग रेगुलरली वीडियो भी डाउनलोड कर रहे हो ना, जो भी रिकॉर्डिंग होती है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि देखो कुछ दिनों बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, तो इससे बेटर है आप लोग डाउनलोड कर लें, ताकि प्रॉब्लम ना आए। यस सर, डाउनलोड हो गया। हम्म।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा ये आपका ये आ गया, तो डॉकर मैंने कल इंस्टॉल कर लिया था। इंस्टॉल करने के बाद आपको डॉकर की कमांड को रन करना है। जैसे ही आप डॉकर की कमांड को रन करोगे तो ये आपको इस तरीके से आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये आ जाएगा डॉकर कमांड हेल्प करनी है। तो जब आ जाए तो समझ जाइएगा कि डॉकर आपका इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें डॉकर को यूज करने के लिए हमें एक टर्मिनल या फिर दो टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। तो स्प्लिट इनटू टॉप बॉटम, या फिर मैं इसको स्प्लिट व्यू टॉप बॉटम में कर लेता हूँ। तो ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, तो दो टर्मिनल हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, दोनों में रूट यूजर लॉगिन करना। ठीक है, तो ऊपर नीचे मैंने दो पार्ट में टर्मिनल को डिवाइड कर लिया है, आप भी कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसी चीज पे, डॉकर जैसे आप लाइनेक्स में आपने डॉकर इंस्टॉल किया तो डॉकर की सर्विस को स्टार्ट करना होता है। सर्विस डॉकर स्टार्ट, तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या सर्विस पहले से चल रही है या नहीं। तो सर्विस DOCK या डॉकर STATUS स्टेटस, तो स्टेटस चेक करो पहले तो कि सर्विस चल रही है या नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, एक्टिव रनिंग, मतलब सर्विस ऑलरेडी चल रही है, तो हमें सर्विस को चलाने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी रनिंग। ठीक है, सर्विस चलाने के बाद देन आपको टेस्टिंग करनी है। जैसे हम लोग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक टेस्टिंग करते हैं हेलो वर्ल्ड की, वैसे ही यहाँ पर भी एक हेलो वर्ल्ड नाम की एक इमेज है। ठीक है, बहुत छोटी सी इमेज है ये। तो उसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि इस इमेज को कंटेनर के अंदर डाल के इसको रन करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप चेक करोगे तो डॉकर रन रन कमांड से क्या होता है, कंटेनर को रन किया जाए। एक डॉकर रन, उसके बाद इमेज का नाम देना पड़ता है। तो इमेज का नाम कौन सा है आपके पास, हेलो वर्ल्ड, HE हेलो WORLD, हेलो वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे क्या बोला है, अनेबल टू फाइंड इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि हेलो वर्ल्ड जो इमेज है वो आपके लोकल रिपोजिटरी में नहीं है, जो लोकल रजिस्ट्री है उसके अंदर नहीं थी ऑलरेडी, मतलब मेरे सिस्टम में पहले से नहीं थी। तो इसने क्या किया, इसने उस इमेज को पुल करना स्टार्ट किया, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी हेलो वर्ल्ड, मतलब इसने डाउनलोड करना शुरू किया है कहाँ से, पब्लिक रजिस्ट्री से, जो इंटरनेट पर जो डॉकर जो है ना, डॉकर हब की वेबसाइट, वहां से इसने इसको डाउनलोड किया है, डाउनलोडेड। ठीक है, उसके बाद उसने उस कंटेनर को रन किया हेलो फ्रॉम डॉकर। तो ये जो है कंटेनर रन हो गया और रन होके बंद हो गया। डॉक अभी अभी जो हम कंटेनर चला रहे हैं, इनकी फैसिलिटी ये है कि जो भी आप कंटेनर चलाओगे तो वो चल के बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि चलाओगे तो चलता रहेगा। वो जैसे रन करोगे कमांड, कमांड रन होते ही विद इन अ सेकंड वो कंटेनर बंद हो जाएगा। तो वो समझेंगे वो कैसे क्या हो रहा है। ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी कमांड देखते हैं हम लोग, डॉकर इन्फो। डॉकर की इंफॉर्मेशन के लिए डॉकर इन्फो, अगर आपको ये जो डॉकर का सॉफ्टवेयर है इसकी इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो इस कमांड से आप चेक कर सकते हो। तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन ये दिखा देगा कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, इसका वर्जन, क्लाइंट वर्जन नंबर क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका सर्वर वर्जन नंबर क्या है, कंटेनर कितना है, रनिंग कंटेनर 0 है, कॉस्ट कंटेनर 0, स्टॉक्ड कंटेनर 1, इमेज 1, मतलब एक इमेज है, कौन सी इमेज है, हेलो वर्ल्ड की इमेज, क्योंकि वही तो अभी हम लोगों ने डाउनलोड की है ऑटोमेटिकली। तो एक इमेज आ गई, इससे पहले नहीं थी। ठीक है, CPU कितने यूज कर रहा है, मेमोरी कितनी यूज कर रहा है। ठीक है, नाम क्या है काली, ID क्या है, डायरेक्टरी क्या है, वायर फोल्डर के अंदर लिव फोल्डर, उसके बाद डॉकर, तो ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। आप देखते हैं डॉकर वर्जन, आपको डॉकर वर्जन चेक करना हो तो वर्जन चेक कर सकते हो, तो ये डायरेक्टली सिर्फ वर्जन वर्जन प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये वर्जन के लिए हो गया। फिर आता है डॉकर कंटेनर एलएस, इसमें चीज, तो जब आपको डॉकर डॉकर कंटेनर एलएस, डॉकर कंटेनर एलएस का मतलब है कि ये चेक करना कि हाउ मेनी कंटेनर्स यू हैव एंड रनिंग कंटेनर।
तो ये जो डॉकर कंटेनर एलएस कमांड होती है, ये रनिंग कंटेनर को चेक करने के लिए होती है कि रनिंग कंटेनर कितनी है। तो जैसे मैंने एंटर मारा, आप देख सकते हो कि कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ हेडलाइन नजर आ रही है, कॉलम के नेम, लेकिन डेटा नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई भी रनिंग कंटेनर नहीं है, मतलब इस वक्त कोई रनिंग कंटेनर रन हो रहा है क्या? नहीं हो, इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसे कर दोगे ls-l लास्ट में, तो इसका मतलब ये है कि अब ये वो वाले कंटेनर दिखाएगा जो रन हुए थे लेकिन अब स्टॉप है। तो कुल मिला के जितने भी स्टॉप्ड कंटेनर हैं, ये उनकी लिस्ट दिखा देगा। तो ये वो कंटेनर है। स्टेटस क्या है इसका? एग्जिटेड। एग्जिटेड का मतलब होता है कि ये कंटेनर स्टॉप्ड है, बंद कंटेनर है ये। तो ये कंटेनर चलाया गया था। कब चलाया गया था? 3 मिनट पहले। 3 मिनट पहले ये कंटेनर को चलाया गया था। ठीक है, इसमें इस ये कंटेनर का नाम है ये मैजिकल सिनोसी। ये कंटेनर का नाम है। ये ऑटोमेटिकली कोई भी नाम, कैसा भी नाम आ सकता है, तो उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है कंटेनर के नाम पे। ठीक है। स्टेटस एग्जिटेड होता है या फिर अप होता है। अप का मतलब है कंटेनर रनिंग मोड में चल रहा है। एग्जिट का मतलब है कि कंटेनर बंद हो चुका है। ये क्रिएटेड टाइम। ये कमांड मतलब इस कंटेनर के अंदर कौन सी कमांड चलाई गई थी ऑटोमेटिकली। तो ये हेलो नाम की एक कमांड है, वो इसी हेलो वर्ल्ड नाम की इमेज के थ्रू जो कंटेनर बना था उसमें ही चली थी। इस इमेज से कंटेनर बना था, राइट। और उस कंटेनर के अंदर ये कमांड चली थी, और उस कंटेनर की जो आइडेंटिटी है वो ये, उस कंटेनर की आईडी है ये। हर कंटेनर की आईडी अलग होती है। एवरी टाइम जितने कंटेनर बनाओगे उसकी आईडी अलग होगी। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके कंटेनर्स। अब आते हैं इमेजेस चेक करना। डॉकर इमेज एलएस। अब ये चेक करना कि कितनी, हाउ मेनी इमेजेस यू हैव। तो हमारे पास कितनी इमेज है? हमारे पास एक ही इमेज है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। टैग क्या है इसका? लेटेस्ट। टैग लेटेस्ट का मतलब ये होता है, जब भी कोई बात करे टैग की कि टैग लेटेस्ट है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इमेज है इसका वर्जन क्या है। लेटेस्ट का मतलब होता है अप टू डेट, लेटेस्ट। अगर हेलो वर्ल्ड ये जो इमेज है, अगर इसका कोई पुराना वर्जन है 1.2 2.3, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये इमेज का वर्जन नंबर है। ये इमेज की आईडी। तो जिस तरीके से कंटेनर की आईडी होती है, उसी तरीके से इमेज की भी आईडी होती है। अब ये कह रहा है कि क्रिएटेड डेट 4 महीने पहले। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये क्रिएटेड डेट मेरे सिस्टम की नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पे 4 महीने पहले बनाया गया है। ये दिखा रहा है कि जहां से आपने इसको डाउनलोड किया है वहां पे ये 4 महीने पहले बनाया गया है। बनाने का मतलब है हेलो वर्ल्ड 4 महीने पहले, ऐसा नहीं है कि नहीं था। वो तो शुरुआत से हेलो वर्ल्ड, लेकिन 4 महीने पहले इसको लास्ट टाइम अपडेट किया गया, इसलिए लिखा हुआ है 4 महीने पहले। साइज क्या है इसका? 10 KB। इसका साइज 10 KB, इसलिए ये बहुत छोटा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये इमेजेस हो गई। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क। तो ये 3 नेटवर्क का इस्तेमाल होता है कंटेनर बनाने में। जैसे देखो, आपको याद हो, यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में अगर आप आओगे सेटिंग के अंदर, यहाँ पे नेटवर्क है, और नेटवर्क में अगर आप आओगे तो यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। नेट, ब्रिज, इंटरनल नेट, होस्ट नेटवर्क, होस्ट ओनली, जेनेरिक ड्राइवर, नेट नेटवर्क। तो जैसे ये है, तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होती है चीजें वर्चुअल मशीन के अंदर इंटरनेट को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। या फिर मतलब पर्पस तो यही है, लेकिन उसके अलावा और भी अलग अलग पर्पस है, जैसे कि दो मशीनों को सिंगल एक नेटवर्क पे कनेक्ट करना है, बाहर वाली मशीन से हटा के, इस तरीके की चीजें, अलग अलग एक्सपेरिमेंट। सेम वही चीज ये है। यहाँ पे भी हमारे पास 3 है। तीनों के नाम क्या है? ये नाम है ब्रिज नेटवर्क, होस्ट नेटवर्क, नन नेटवर्क,
और ये इनके ड्राइवर है। ब्रिज का ब्रिज ड्राइवर है, होस्ट का होस्ट है, और नन का नन ड्राइवर है। तो ये नेटवर्क की आईडी। फिर आता है आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अभी बनानी है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि हार्ड डिस्क स्पेस। जैसे हमने इसको हमने कोई ना कोई हार्ड डिस्क दी हुई है ऑलरेडी, राइट। 20 GB या 30 GB, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 80 GB। तो 80 GB की हमने हार्ड डिस्क या स्पेस, वर्चुअल हार्ड डिस्क हमने इसको दी हुई है। तो ये वॉल्यूम वही होता है। तो ये तब ये अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, उसका रीजन ये है कि अभी कोई कंटेनर बना नहीं है। कंटेनर जब बन जाएगा तब वॉल्यूम दिखाएगा कि कितना साइज का बना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं द क्रिएशन ऑफ कंटेनर। कंटेनर कैसे बनाएगा? कंटेनर को बनाने के लिए आपको इमेज चाहिए, और इमेज हमें चाहिए लाइनेक्स की। और लाइनेक्स जो अच्छा खासा है वो है हमारा उबंटू बेस्ट, अच्छा रहता है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको, डॉकर कंटेनर रन उबंटू। तो ये वाली कमांड हम चलाएंगे, डॉकर कंटेनर रन उबंटू। तो इस कमांड का मतलब होता है कि उबंटू इमेज का इस्तेमाल करके कंटेनर बनाना। लेकिन कंटेनर तो तब बनाओगे ना जब आपके पास इमेज होगी। तो क्या हमारे पास उबंटू की इमेज है? नहीं है। तो आपको इमेज को डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। तो डाउनलोड करने के लिए आपको कमांड रन करनी है, डॉकर पुल, उसके बाद उबंटू। अब मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर इंटरनेट पे जाके दिखा देता हूँ, कुछ और अच्छी चीजें हैं इसके बारे में जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं उबंटू मैंने सर्च किया, यहाँ पे आ गया हमारा ये लेटेस्ट। ठीक है, तो मैं इसी पे चला जाता हूँ। तो ये डाउनलोड करने की कमांड हुई डॉकर पुल उबंटू। ठीक है, सेम यही कमांड मैंने लगाई है, डॉकर पुल उबंटू। लेकिन अब आपको अगर मान लो यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वाला वर्जन चाहिए, जैसे सपोर्टेड टैग्स एंड रेस्पेक्टिव डॉकर फाइलिंग्स। तो ये टैग्स है, यानी कि उबंटू का कौन सा वर्जन, 22.04, 24.04, 24.10, 25.04, 25.10। ठीक है, तो 22.04, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे। यानी इन तीनों में से कोई भी लिखोगे तो बात एक ही है। वैसे इन चारों में से कोई भी लिखोगे तो भी बात वही है। अगर इन चारों में से इन तीनों में से कोई भी बात वही है, तो ये वही वाली बात है, राइट। तो ये टैग्स होते हैं। टैग्स माने वर्जन नंबर। आप कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। तो मैंने ये कॉपी किया, और मैं कुछ चीजें जो है जैसे कि ये जो उबंटू के अलग अलग वर्जन नंबर है, वो उबंटू में देखो कुछ खास होता है। लाइनेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कमांड पहले से अवेलेबल होती है, जैसे पिंग कमांड हो गया, आईपी एड्रेस की कमांड हो गई, मैक एड्रेस की कमांड हो गई। तो ये जो कमांड है ये पहले से ही लाइनेक्स के अंदर होती है उबंटू में। लेकिन कुछ उबंटू ऐसे हैं, कुछ लाइनेक्स ऐसी हैं जिनमें ये कमांड नहीं होती, तो वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है बार बार। राइट, तो इससे बढ़िया है कि हम एक बार में ऐसा लिनक्स इंस्टॉल करें, ऐसा उबंटू या इमेज में जिसके अंदर पहले से ही जो बेसिक कमांड्स होती है ना वो पहले से हो, हर चीज को इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं एक बार ना चैट जीपीटी से इस बारे में पूछ लेता हूँ कि भाई कुछ भी ऐसा बता दो, मतलब इनमें से कौन सी। ठीक है, जीपीटी पे जाके हम लोग चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फ्रॉम दिस डॉकर, म्यूजिक डॉकर टू इमेज, from this document to image, which version has already
ऑलरेडी पिंग यूटिलिटी, पिंग utility amounts and OTJ and others compounds as well. तो ये अपने हिसाब से बता देगा कि कौन सा वाला सही है. So मेरा docker ubuntu में minimal base image you are used the default which means you like ping if config IP address and others are not pre-installed, right? Even or recent version like Wise, Gemini, Noble, Picky, right? तो ये कह रहा है कि all these Docker images are minimal, so they do not come with the ping or IP or curl command. If you want, you can just run this command and install it. और ये कह रहा है कि ये जो लेटेस्ट वर्जन है जितने भी हैं इनमें से ये किसी के अंदर पहले से नहीं है, आपको इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी. ठीक है, आपको ये इंस्टॉल रिकमेंडेड फॉर टूल्स प्री इंस्टॉल्ड. तो एक्सेप्ट दैट एनी अदर वर्जन. प्रीवियस वाले में ये बता देगा. यस बोल दिया ना इसने. यस ओल्डर उबंटू डॉकर इमेज हैज अ मिनिमम, तो उसके अंदर थी ये. और कौन सा वाला था ये? 14.04 ट्रस्टी प्री पिंग प्री इंस्टॉल्ड नो कम्स. पागल हो गया ये. मुझे अच्छे से याद है 14.04 में ऑलरेडी था. मैं 14.04 ही करूंगा. तो देखो अगर आप सिंपली डायरेक्टली इस कमांड को चला दोगे कि डॉकर पुल उबंटू, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये वाली कर देगा. डॉकर पुल उबंटू, या तो आप सिर्फ इतना लिख दो उबंटू. उबंटू के आगे अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट आ जाता है. ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? लेटेस्ट. लेटेस्ट का मतलब नोबल. नोबल का मतलब ये वाला वर्जन. ये वाले का वर्जन का मतलब 24.04 ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा. अगर आप खुद से वर्जन डिफाइन कर देते हो, जैसे कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे चाहिए 14.04 चाहिए मुझे. ठीक है, 14.04 मुझे चाहिए. तो मैं इसको पुल कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ अब अपने सिस्टम में. तो ये पुलिंग हो रही है. टाइम लगेगा थोड़ा सा लेकिन हो जाएगी. सो इट्स डिपेंड ऑन द इंटरनेट स्पीड. ठीक है, हो गया. सो फाइनली ये डाउनलोड हो चुका है. अब जब हमने इमेज को डाउनलोड कर लिया है तो अब इस इमेज की हेल्प से हम कंटेनर बना सकते हैं. राइट, तो इमेज आ गई हमारे पास. अब हम इस कमांड को रन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं कर सकते थे, उससे पहले भी कर सकते थे. तब उसमें होता क्या कि अगर हम ये कमांड अगर हम डायरेक्ट चलाते, रन कंटेनर बनाने की कमांड, कंटेनर को रन करने की कमांड, तो पहले ये उबंटू इमेज को डाउनलोड कर, उसके बाद कंटेनर बनाते हैं. यानी कि दो काम एक साथ होते हैं. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे वन बाय वन कर रहे हैं काम. पहले हमने डाउनलोड कर लिया, अब हम कंटेनर बना रहे हैं. डॉकर कंटेनर रन. ठीक है, रन करने से पहले एक चीज और दिखा देता हूँ कि अब आप चाहो तो वो चेक कर लो इमेज एलएस. तो ये देखो कौन सा अब इमेज आ गई हमारे पास उबंटू की. उबंटू इमेज आ चुकी है 14.04. ये इसका टैग हो गया, ये इसकी आईडी हो गई. भाई टोटल साइज कितना? 197 का साइज है इसका. ठीक है, तो डॉकर अब हम कंटेनर बनाएंगे. डॉकर कंटेनर रन उबंटू. ठीक है, और टैग के साथ आपको देना पड़ेगा उबंटू 14.04. अगर आपने टैग नहीं दिया तो ये फिर एक डिफरेंट वर्जन का उबंटू डाउनलोड कर रहे करेगा. तो पहले तो फिर कंटेनर रन करेगा. तो टैग डिफाइन करना जरूरी है. तो मैंने जैसे ही एंटर मारा तो कंटेनर रन हुआ और बंद हो गया. ठीक है,
कंटेनर क्या हुआ, रन हुआ है और बंद हो गया है ऑटोमेटिकली। चेक करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने रन करने की कमांड चलाई, लेकिन रनिंग रनिंग मोड में कोई कंटेनर नजर नहीं आया। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो एलएस मोड पर, तो ये देखो एग्जिट 22 सेकंड पहले। तो ये कंटेनर रन हुआ और रन होते ही तुरंत बंद हो जाता है। ठीक है। कौन सी कमांड इसके अंदर रन हुई है, टर्मिनल। ये टर्मिनल की कमांड होती है, स्लैश बिन स्लैश बैश क्या है, ये टर्मिनल है लाइनक्स। ठीक है। तो ये चालू करते ही बंद हो गया कंटेनर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम इसको वेरीफाई कैसे करें कि ये कंटेनर वाकई ही चला था। तो वेरीफाई करने के लिए आप उबंटू के आगे कोई भी कमांड लिख दो ऐसी जिससे अ, हम उसके अंदर रन होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो कैट कमांड से हम स्लैश ईटीसी स्लैश ओएस हाइफन रिलीज, ये एक फाइल होती है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो मैं इस फाइल का कंटेंट रन टाइम पर ही चेक करना चाहता हूँ। अगर कंटेंट दिखाई दिया इसका मतलब कंटेनर रन हुआ था, अगर कंटेंट नहीं दिखाई दिया इसका मतलब कंटेनर रन नहीं हुआ है, बेवकूफ बनाएंगे। डॉक्टर तो लिख रन करते हैं कमांड कैट स्लैश ईटीसी स्लैश ओएस हाइफन RELEASE रिलीज। ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये कह रहा है नो सच अ फाइल, मतलब आपने गलत फाइल दी है, फाइल का नाम ये नहीं है। ओके, तो ये नहीं है तो फिर ये होगा। हाँ, अब देखो अब आउटपुट आ गया। तो आउटपुट में क्या है, ओएस हाइफन रिलीज नाम की हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, हर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ओएस रिलीज नाम की फाइल होती है, और उस ओएस रिलीज नाम की फाइल में ये ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है, इसका मतलब कंटेनर रन हुआ है, और रन होने के बाद कंटेनर के अंदर ये कमांड रन हुई है, आउटपुट बाहर आके प्रिंट हो गया है और कंटेनर बंद हो गया है। ये प्रोसेस होता है। ठीक है। और अगर आप ये चेक करोगे ls हाइफन एन, तो देखो यहाँ पे दोकर कंटेनर ls हाइफन एन, तो ये देखो क्या दिखा रहा है, 46 सेकेंड्स एगो। ठीक है। कौन सी कमांड चलाई है हमने, हमने ये कमांड चलाई है ना कंटेनर के अंदर, तो यहाँ पे दिखा भी रहा है कमांड जो रन हुई है इस कंटेनर के अंदर, वो ये वाली है। ठीक है। अगर मैं कोई और भी कमांड चलाऊंगा तो भी पता चल जाएगा कि हाँ। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे वो चला रहा हूँ, PWD कमांड चलाऊं इसके अंदर, ठीक है, तो आउटपुट आ गया है, ऐसा नहीं है कि आउटपुट नहीं आया है, आउटपुट आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक करोगे डिटेल में, तो ये देखो कमांड कौन सी चलाई गई है, PWD। अच्छा, जितनी बार आप कंटेनर को रन करोगे, यानी ये वाली कमांड आप जितनी बार चलाओगे, उतनी बार कंटेनर की आईडी और उसका नेम चेंज होता होता नजर आएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने कंटेनर को रन किया और चेक कर लिया और वेरीफाई कर लिया कि हाँ कंटेनर रन हो रहा है और विद इन अ सेकेंड वो क्लोज भी हो। नाउ अब हम ये वाली कमांड तो देख चुके हैं कि शो ऑल स्टॉप्ड कंटेनर। अगर आपको जितने भी स्टॉप्ड कंटेनर हैं वो देखने हैं तो ls हाइफन एल या ls हाइफन ए कमांड, सॉरी ls हाइफन एल या ls हाइफन ए कमांड आप चला दोगे तो आपको दिख जाएगा। ls हाइफन ए कमांड जब मैंने चलाई तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अब तक मैंने कितने कंटेनर चलाए, और वो सब के सब एग्जिटेड है, मतलब बंद हो गए। सबसे पहला कंटेनर कौन सा चला था मेरा, ये हेलो वर्ल्ड। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला,
फिर ये तो लास्ट कंटेनर मैंने ये वाला चलाया, PWD कमांड। और जितने अभी मैं और कंटेनर चला दूंगा तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो अगर मैं देखूं जैसे LS कमांड चला देता हूँ, LS, तो उसने आउटपुट दे दिया कि LS कमांड से जो फाइल सिस्टम है उसका आउटपुट आ गया। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी चेक करूंगा तो यहाँ पे ये देखो, तो ये है वो कंटेनर जो चला है अभी अभी 8 सेकंड पहले। हर कंटेनर की इमेज, जो इमेज का जो सॉरी कंटेनर का जो नाम है वो अलग होगा। ठीक है। उसके बाद है रन कंटेनर फॉर स्पेसिफिक टाइम। अब आता है कि कंटेनर को स्पेसिफिक टाइम के लिए कैसे चलाएं। ठीक है, कंटेनर को स्पेसिफिक टाइम के लिए कैसे चलाएं। अच्छा, एक चीज और मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ये पिंग 8.8.8.8 क्या इसके अंदर पिंग कमांड है या नहीं है। देखो पिंग हो रहा है, तो ये जो पिंग हो रहा है ये कंटेनर के अंदर हो रहा है, मेरे टर्मिनल पे नहीं हो रहा है ये। मेरे टर्मिनल पे सिर्फ ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हो किस पे रहा है, कंटेनर के अंदर। इसीलिए मैंने कहा था कि चैट जीपीटी झूठ बोल रहा है। चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि कोई और वर्जन नंबर है उबंटू का जिसके अंदर पिंग कमांड हो, उसने मना कर दिया था कि नहीं। एक तो चैट जीपीटी है और हम ही है। हमें तो अपना अलग एक्सपीरियंस है ना। चैट जीपीटी का आए हुए कितना ही टाइम हुआ। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। अब बात आ रही है कि कंटेनर को स्पेसिफिक टाइम के लिए चलाना है। तो अब कंटेनर को स्पेसिफिक टाइम के लिए चलाएंगे हम लोग, तो एक स्लीप कमांड होती है। नॉर्मली भी अगर आप स्लीप कमांड को चलाते हो टर्मिनल पे, स्लीप, उसके बाद 15, स्लीप 15 का मतलब है कि ये जो टर्मिनल है वो 15 सेकंड के लिए जैम हो जाए, पॉज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो, अब ये 15 सेकंड जब तक नहीं होंगे तब तक ये ऐसे रुका रहेगा। देखते रहना इसको। हो गया। जैसे ही 15 सेकंड कंप्लीट हुए, टर्मिनल क्या हो गया, रिलीज हो गया, मतलब फ्री हो गया कंटेनर। तो वैसे ही अगर मैं LSPWD ये वाली कमांड मैंने रन करी, तो अगर मैं यहाँ पर भी स्लीप कमांड चला दूं और लिख दूं कि भाई 30 सेकेंड्स के लिए ये चलाना है कंटेनर, या 60 सेकेंड्स के लिए, तो मैंने 60 सेकेंड्स ले देता हूँ कि मुझे ये कंटेनर 60 सेकेंड्स के लिए चलाना है। तो अब ये क्या होगा, टर्मिनल लॉक हो गया, कंटेनर चल रहा है बैकग्राउंड में अभी भी, तो स्लीप कमांड चली। तो हम लोग चेक कर सकते हैं डॉकर कंटेनर LS। मैंने आपको बताया था डॉकर कंटेनर LS कमांड से आप रनिंग कंटेनर देख सकते हो। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा तो फर्स्ट टाइम अब आपको दिखाई देगा स्टेटस क्या है, अप। अप का मतलब है कंटेनर रनिंग है, तो ये वाला कंटेनर अभी भी चल रहा है। कंटेनर की आईडी ये है, उसकी इमेज, उसकी उसके अंदर जो इमेज है वो ये है, कमांड इसके अंदर जो चल रही है वो ये वाली चल रही है। ठीक है, इसका नाम ये है। देखो स्टेटस क्या है, 59 सेकेंड्स। अब मैं दोबारा चलाता हूँ एक और बार, अब देखो जैसे ही 60 सेकेंड्स कंप्लीट हुए हैं, टर्म जो कंटेनर है वो यहाँ से गायब हो गया, मतलब बंद हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ जो रनिंग कंटेनर्स होते हैं सिर्फ वही नजर आता है। कंटेनर जैसे ही बंद हो जाएगा वो यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा, LS-A कमांड आप चलाओगे तो तब आपको दिखाई देगा कि हाँ ये 22 सेकंड पहले बंद हो चुका। और अगर आप LS-L कमांड चलाओगे तो ये आपको जो करंट वाला कंटेनर है, मतलब सिर्फ जो अभी अभी चलाया गया है थोड़ी देर पहले, सिर्फ वही दिखाएगा। उससे पीछे वाले जितने भी ये कंटेनर है ये वाले, ये उनको नहीं दिखाएगा LS-L कमांड से। LS-A तो सारे जितने भी स्टॉप कंटेनर सब दिखाएगी, LS-L सिर्फ वही कंटेनर दिखाएगा जो अभी अभी स्टॉप हुआ है।
ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक टाइम। तो ये तो स्लीप कमांड के थ्रू हो गया। एक आपके सामने वो है इंजिनेक्स, रन कंटेनर फॉर स्पेसिफिक टाइम, मतलब ये इंजिनेक्स इमेज है। तो ये यहाँ पे बात हो रही है कि डॉकर कंटेनर रन, रन के बाद हमेशा इमेज का नाम आता है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो है इंजिनेक्स की इमेज। अब बात करते हैं कि ये इंजिनेक्स की इमेज या इंजिनेक्स होता क्या है। अच्छा, आप में से किस किस को पता है इंजिनेक्स के बारे में, कुछ पता है आप लोगों को? इंजिनेक्स के बारे में आप में से किस किस को पता है? अच्छा, आप में से अपाचे सर्विस के बारे में किस किस को पता है? तो अपाचे का तो नहीं, इंजीनियर्स का तो इतना पता है कि वेब के लिए यूज होता है कुछ। फैक्ट्री है कुछ, बस इतना ही पता है। कोई और है? एनीवन एल्स? आप में से कोई और जानता हो इंजीनियर्स की सर्विस को पहले से? नहीं जानता, मतलब अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, मतलब नहीं जानते। और अपाचे की सर्विस में नहीं जानते? सर ये ओपन सोर्स सर्वर सॉफ्टवेयर। बहुत अच्छे, वेल डन, वेल डन। कैसे कैसे काम होगा? मतलब तुम लोग थर्ड ईयर में आ गए हो, इस साल तुम्हारा प्लेसमेंट का खेल, खूनी खेल खेला जाएगा, और तुम लोग कह रहे हो कि हमें अपाचे की सर्विस नहीं मालूम। मतलब तुम लोग वेब डेवलपमेंट भी करते हो ना? सर अपाचे जो होता है हमारा जो लोकल सर्वर होता है उसको लाइव करने में हेल्प करता लोकल सर्वर होता है, उसको लाइव करने में हेल्प करता है। किसको? दिव्यांशु को लाइव करने में? है वेब पेजेस से। हाँ, जो वेब पेजेस होते हैं उनको ब्राउजर पर लाइव चलाने में हेल्प करता है अपाचे सर्वर। जब आप अपाचे सर्वर रन करते हो तब एक सर्विस रन होती है, एच टी टी पी सर्विस। उस एच टी टी पी सर्विस की वजह से ही आपका जो वेब पेज है वो ब्राउजर पे नजर आ रहा है, राइट? अब जो एच टी टी पी सर्विस या जो अपाचे सर्वर है, अगर आप जानते हो उसके बारे में, तो नहीं जानते तो बेटा जान लेना। तो अपाचे सर्वर और इंजीनियक्स सर्वर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सिर्फ अ, एक एक पीरियड ऑफ टाइम का डिफरेंस है कि अपाचे सर्वर बहुत पुराना है और आज के समय का जो एचटीटीपी सर्वर है वो है आपका इंजीनियर्स। अपाचे सर्वर में बहुत सारी कमियां थी, अभी भी है, और अब तो बहुत ज्यादा सिक्योर भी हो गया है। लेकिन फिर भी इंजीनियर्स एक नया सर्वर बना दिया गया। अपाचे सर्वर आप लाइनेक्स पे भी चला सकते हो, विंडो पे भी चला सकते हो। इंजीनियक्स सर्वर जो बनाया गया है वो सिर्फ लाइनेक्स के लिए। तो अगर इंजीनियक्स चल रहा है इसका मतलब लाइनेक्स पे। आप लोग ये प्लीज अपने आप खुद से ये टॉपिक्स जो है ना पढ़ लेना कि अपाचे, अपाचे वर्सेस ये इंजीनियक्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपाचे सर्वर है वो 1995 में आया था। एचटीटीपी सर्वर है ये, अपाचे एचटीटीपी सर्वर। जो इंजिनेक्स सर्वर है वो 2004 में आया था, इसको बोलते हैं इंजिन एक्स, शॉर्टकट में बोलते हैं इंजिन एक्स। ठीक है, और प्रोसेस बेस्ड, थ्रेड प्रोसेस, इवेंट ड्रिवन, ये अलग अलग उनके वो हैं यूज। ठीक है, ये अपाचे जो है थोड़ा सा स्लोअर देन इंजिनेक्स, मतलब इंजिनेक्स से थोड़ा सा स्लो है, और ये इंजिनेक्स जो है फास्टर है और गुड विद मोड पीएचपी, इसमें जो है फास्ट सीजीआई होता है। कैन स्ट्रगल विदाउट ट्रेनिंग, और ये हैंडल थाउजेंड एफिशिएंटली, मतलब ये ज्यादा रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है इन कंपैरिजन ऑफ अपाचे। ठीक है, ये मैनी डायनेमिकली लोडेड, ये लाइट वेट है, सम कंपाइल्ड इन, इसमें रिवर्स प्रॉक्सी, मोड प्रॉक्सी होती है, इसमें एक्सीलेंट एंड बिल्ट इन, मतलब इसके अंदर भी प्रॉक्सी होती है बट एक्सीलेंट होती है, अच्छी होती है। बाकी इसमें और भी ये सब अलग अलग, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब कुल मिला के ये है कि जो अपाचे है वही इंजीनियक्स है, बस अलग अलग फीचर है तो दोनों में बेहतरीन। तो अब आज के समय में लोग इंजीनियक्स को यूज करते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में और ज्यादा।
तो ये इंजीनियक्स। तो अब बात करते हैं कि अब अगर इंजीनियक्स, अब ये जो इंजीनियक्स इमेज है ना, इंजीनियक्स की इमेज, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही HTTP सर्वर चल रहा होता है। HTTP जो सर्वर है वो रनिंग स्टेट में होता है। उबंटू, उबंटू सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है, एक। ठीक है, तो ये इंजीनियक्स जो है इमेज है, इसके अंदर पहले से ही HTTP सर्वर चल रहा होता है। उबंटू भी इमेज है, लेकिन इसके अंदर पहले से ही जो HTTP सर्वर है वो नहीं चल रहा होता। ठीक है, ये भी कुछ अलग नहीं है। एक तरीके से ये भी एक वही है, मतलब वो एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ये भी एक तरीके का उबंटू है, बट इसमें इंजीनियक्स सर्वर सेटअप कर दिया गया है, इसलिए इसका नाम इंजीनियक्स रख दिया गया है। मैं इसको चलाता हूँ, तो जब हम इसको चलाएंगे तो इसके अंदर तो HTTP की सर्विस चल रही है। यानी कि अगर कोई सर्विस पहले से चल रही है किसी इंजीनियक्स के अंदर, सॉरी, किसी भी इमेज के अंदर पहले से लोडेड है, तो जब आप उसका कंटेनर चलाओगे तो कंटेनर तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि सर्विस चल रही है। अब ये था उबंटू, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम खाली। तो जब हमने इसको चलाया तो ये चला और बंद हो गया। तो इसलिए इसको चलाने के लिए हमें स्लीप कमांड का यूज करना पड़ा कि भाई 60 सेकंड तक चलाना है। टेस्टिंग के लिए चला के देख लिया। अब बात आती है कि इंजीनियक्स, तो अब इंजीनियक्स की इमेज हमारे पास है नहीं है। इंजीनियक्स की जो इमेज है वो हमारे पास नहीं है, तो हम इंजीनियक्स की इमेज को पुल कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आप कमांड रन करोगे तो इंजीनियक्स की जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ये वाली कमांड चला दो, डॉकर कंटेनर रन इंजीनियक्स। तो डॉकर कंटेनर रन इंजीनियक्स, मतलब आप कंटेनर को डायरेक्टली रन कर रहे हो इंजीनियक्स की इमेज की हेल्प से। बट जो डॉकर डीमन है वो ऑटोमेटिकली बता देगा इसको कि इंजीनियक्स की इमेज आपके पास नहीं है, पहले डाउनलोड करो। तो पहले डाउनलोड होगी फिर कंटेनर रन हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो क्या बोल रहा है, अनेबल टू फाइंड इमेज, मतलब जो इमेज है वो लोकली मेरे सिस्टम में नहीं है, तो पहले ये डाउनलोड कराएगा, फिर बाद में कंटेनर बना देगा वो कंटेनर। ये आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट हो या कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है, और इंजीनियक्स का जो इंजीनियक्स जो सर्वर है, जो उसकी सर्विस है, वो कंटेनर के अंदर भी रन हो चुकी है, इंस्टीट्यूट हो गई है, जिसकी वजह से अब ये ऐसे ही रहेगा। आपको अगर चेक करना है तो आप यहाँ दूसरे टर्मिनल पे चेक कर लो, डॉकर कंटेनर ls कमांड से आप चेक कर सकते हो रनिंग कंटेनर की डिटेल। तो जैसे ही आपने एंटर मारा तो ये देखो इंजीनियक्स इमेज है, इसके अंदर ये कंटेनर का ID है, ये कंटेनर का नाम है बोल्डनेस, और इसको 21 सेकेंड हो चुके हैं स्टार्ट हुए। इसके अंदर जो कमांड चल रही है वो ये है, और इसके अंदर जो पोर्ट नंबर चल रहा है वो है पोर्ट नंबर 80। और मैंने आपको बताया था कि पोर्ट नंबर 80 कौन चलाता है? HTTP सर्विस। तो अगर पोर्ट नंबर 80 चल रहा है, इसका मतलब HTTP की सर्विस चल रही है। और HTTP की जो सर्विस होती है वो किस काम के लिए यूज होती है?
वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए ब्राउजर, ताकि कोई भी उनको एक्सेस कर सके। सिर्फ खुद के लिए नहीं कि मुझे देखना है इसलिए मैंने HTTP सर्विस चलाई है, आपको किसी और को दिखाना है उसके लिए यूज होती है HTTP सर्विस। ठीक है। अब ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, जितनी देर तक चलाना चाहोगे वो चलता रहेगा, जब तक कि आप ये जो चल रही है, इसे जब तक कि आप इसे क्लोज नहीं करोगे, स्टॉप नहीं करोगे। तो फोर्सफुली आप इसे स्टॉप कर सकते हो या कोई और मेथड यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसको कंट्रोल सी से डायरेक्टली कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, देखो एग्जिट हो गया ऑटोमेटिक। एग्जिट होने के बाद मैं चेक करता हूँ दोबारा से डॉकर कंटेनर एलियास, तो अब यहाँ से वो डिटेल है कहाँ चली गई, ls-l करोगे तो दिख जाएगा, तो एग्जिट बंद हो चुका है। ठीक है। तो अब नाउ द थिंग इज दैट कि Nginx चला लिया आप लोगों ने। अब आता है रिमूव डॉकर कंटेनर, मतलब आपको आती है कि कंटेनर्स को रिमूव करना। कौन से कंटेनर्स को रिमूव करना, डॉकर कंटेनर ls-a, ls-a। तो ये इतने सारे कंटेनर बन चुके हैं, और हर कंटेनर अपने साथ एक वॉल्यूम भी बनाता है, मतलब थोड़ी सी वर्चुअल हार्ड डिस्क भी बनाता है, तो ये उसको भी घेर रहा है। आपको ये कंटेनर्स को उड़ाना पड़ेगा, मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है उड़ा दो, क्या दिक्कत है, ज्यादा लोड क्यों बढ़ाना। तो कंटेनर को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए कमांड होती है डॉकर कंटेनर rm। ठीक है, डॉकर कंटेनर rm। तो मैं चला देता हूँ डॉकर कंटेनर rm, rm। उसके बाद आप कंटेनर का, या जिस कंटेनर को आपको हटाना है उसका या तो नाम दे दो। जैसे मैं लास्ट वाला कंटेनर मैजिकल ये वाला, तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मैंने इसको क्या किया, इसका नाम कॉपी किया और rm के आगे लिख दिया, रिमूव के आगे। तो ये क्या हो गया, हट गया, डिलीट हो गया। चेक करने के लिए आपको उस कमांड को दोबारा चला दो, तो आप देखोगे कि वो लास्ट वाला जो नाम था वो गायब, मतलब वो कंटेनर डिलीट हो चुका है। ठीक है। उसी तरीके से आप कंटेनर को कंटेनर की आईडी के नाम से भी हटा सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला कंटेनर हटाना चाहता हूँ। ठीक है। लास्ट में क्या है, 9b। ठीक है। मुझे ये रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो मैं एंटर मारूंगा, तो ये कंटेनर डिलीट हो चुका है। चेक एंड वेरीफाई, तो कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको किसी कंटेनर को उसके स्मॉल नेम से हटाना है, जैसे 7 8 e, तो आपको थोड़ा सा नाम दे दोगे ना, जैसे 7 8 भी दे दिया मैंने, तो यूनिक स्टार्टिंग नंबर होना चाहिए। तो अब आप इसे डिलीट कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये देखो 7 8 वाला डिलीट। ठीक है। अब आप एक से ज्यादा भी डिलीट कर सकते हो, यू नो दैट। F7 7, एक तो ये वाला, उसके बाद 7c वाला, फिर 3c वाला। तो ये ऐसे अलग अलग हर कंटेनर का मैंने स्टार्टिंग के दो दो करेक्टर ले लिए हैं हटाने के लिए। तो ये देखो 3 के 3 कंटेनर थे, तीनों हट गए। चेक करने के लिए आप अगेन दोबारा से edit करना चाहिए। ठीक है। अगर आपको किसी, ये इतने सारे कंटेनर हैं, इनको एक साथ हटाना हो तो, एक साथ अगर हटाना है PRUNE, प्रुन, तो डॉकर कंटेनर प्रुन कमांड, तो प्रुन चला दोगे तो क्या होगा, सारे कंटेनर एक साथ हट जाएंगे। चेक करो, ये देखो पहले साथ में, अब ये खाली आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे कंटेनर हट चुके हैं। तो ये था, दिस इज हाउ वी कैन रिमूव द कंटेनर। अब आता है गिव अ कंटेनर नेम। अगर आपको किसी कंटेनर को नाम देना है तो आप नाम दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो नाम थे ये ऑटोमेटिकली असाइंड नाम थे। अगर आपको अपनी मर्जी का कोई नाम देना है तो आप दे सकते हो। तब दे सकते हो जब आप कंटेनर बना रहे हैं, तो डॉकर कंटेनर बन, तो वही वाला सीन है कि डॉकर कंटेनर, जैसे ये देखो डॉकर कंटेनर रन, उसके बाद कमांड है हाइफन हाइफन नहीं, यस मैंने दिया हाइफन हाइफन नेम, और कंटेनर का नाम मैं क्या दूंगा, कंटेनर का नाम दे देता हूँ मैं GL, ये कंटेनर का नाम है।
तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो कंटेनर स्टार्ट हुआ, बंद हो गया। अब हम चेक करते हैं कि कंटेनर का नाम GLA आया है या कुछ और। ये देखो कंटेनर का नाम क्या आ रहा है, GLA। तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर कंटेनर नेम ड्यूरिंग द रन टाइम। अब आता है कि स्टार्ट स्टॉप कंटेनर। ठीक है, स्टार्ट करना है स्टॉप कंटेनर। तो किसी भी कंटेनर, कोई भी कंटेनर जो पहले से स्टॉप्ड है और आप उस स्टॉप्ड कंटेनर को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आप दोबारा कंटेनर बना नहीं रहे हो, आप जो पुराना कंटेनर है उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं बस। तो पहले हम क्या करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम एक कंटेनर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है कि पहले एक कंटेनर बनाया, डॉकर कंटेनर रन उबंटू स्लीप 30, मतलब 30 सेकंड वाला एक कंटेनर बनाया जो 30 सेकंड के लिए चलता है। ठीक है, डॉकर कंटेनर रन उबंटू स्लीप 30। ठीक है, तो ये कंटेनर मैंने चलाया, अब ये चल रहा है। ठीक है, कंटेनर चल रहा है, 30 सेकंड तक चलेगा ये, फिर अपने आप ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद फिर मैं आपको ये दोनों कमांड बताऊंगा कि स्टार्ट कमांड और स्टॉप कमांड, कंटेनर को स्टार्ट करना और कंटेनर को बंद करना। कंटेनर बनाना अलग बात होती है और Sir, स्टार्ट please करना repeat अलग। once, sir. सॉरी, Sir, please repeat once, sir. मैंने कहा कि कंटेनर को बनाना अलग होता है। जैसे यहाँ पे ये मैंने कमांड चलाई डॉकर कंटेनर रन ओपन, तो यहाँ पे मैं कंटेनर बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये कंटेनर बना था, चेक करने के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो डॉकर कंटेनर LS तो ये देखो, ये कंटेनर बनाया गया है अभी अभी 53 सेकंड पहले। ये कंटेनर की आईडी है। ठीक है, अब ये कंटेनर तो अब स्टॉप हो चुका है, एग्जिटेड। अब इसी स्टॉप्ड कंटेनर को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी स्टॉप कंटेनर को हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो दोबारा से स्टार्ट करने के लिए कंटेनर का हमें डॉकर कंटेनर strt स्टार्ट और कंटेनर की आईडी चाहिए बस, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो उससे क्या होगा, ये कंटेनर दोबारा से रन होना स्टार्ट हो जाएगा। Right? तो कंटेनर रन होना शुरू हो चुका है। आप चेक करने के लिए पहले -l दोबारा कमांड चला दो। तो ये देखो अब क्या लिखा आ रहा है, आप आपका मतलब है कि ये कंटेनर अब दोबारा से चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा, स्लीप 30 कमांड लगी हुई है पहले से, इसके अंदर 30 सेकंड तक ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, और बार बार रन कमांड, ये कमांड चला के देख सकते हो कितने सेकंड हो गए, 29 सेकंड। दोबारा देखो, अब देखो एग्जिटेड हो गया, तो ये कंटेनर दोबारा से बंद हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ,
फिर से स्टार्ट कर देता हूँ एक बार में। तो ये फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, 3 सेकंड हो चुके हैं। अब अगर इस रनिंग कंटेनर को आपको रोकना हो तो, राइट, अगर इस रनिंग कंटेनर को आपको स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा? सब कुछ सेम सेम वही कमांड है, बस स्टार्ट की जगह स्टॉप लगाना है और एंटर मार देना है। तो 30 सेकंड कंप्लीट होने से पहले ये कंटेनर हम रोक रहे हैं। मैंने कमांड मारी और ये रुक जाएगा। ठीक, तो ये स्टॉप हो चुका है। ठीक है, तो ये 30 सेकंड तक पहुंचा नहीं था, उससे पहले ही मैंने इसको रोक दिया। तो स्टार्ट और स्टॉप ये दो कमांड हो गई आपकी। स्टार्ट कमांड से आप कंटेनर को स्टार्ट कर सकते हो दोबारा। स्टॉप कमांड से किसी भी रनिंग कंटेनर को आप स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किसी भी कंटेनर को बैकग्राउंड में कैसे चलाते हैं। बैकग्राउंड में चलाने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये ये है, ठीक है, ये वाली कमांड में चलाऊंगा। तो मान लो कि मैं ये कमांड चला रहा हूँ, कंटेनर को चला रहा हूँ मैं, और ये कंटेनर में स्लीप कमांड लगी हुई है। तो अब आप देखोगे कि ये जो कंटेनर है ये टर्मिनल को घेरा हुआ है, मतलब 15 सेकंड तक मेरा ये टर्मिनल फ्रीज अवस्था में चला गया। जब तक 15 सेकंड नहीं होंगे ये चलता रहेगा ऐसे ही। मुझे वेट करना पड़ेगा अपने टर्मिनल को यूज करने के लिए। जैसे 15 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे देन मैं यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए फीचर है हमारे पास ये कि किसी भी कंटेनर को आप बैकग्राउंड में चला सकते हो एज अ प्रोसेस, एक बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह चला सकते हो। तो उसके लिए कमांड यूज होती है -d। डी फॉर डिटैच, अटैच नहीं है, ये डिटैच है। इसका मतलब होता है कि रन प्रोसेस इन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, बस रन के बाद -d लगाना है तो डिटैच हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रन के बाद -d लगा दिया। तो अब ये कंटेनर दोबारा मैं फिर से एक और नया कंटेनर बना रहा हूँ। फिर से वही 15 सेकंड के लिए चलेगा, लेकिन इस बार ये -d लगा के चला रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड में चलेगा, दिखाई नहीं देगा लेकिन चल रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको एंटर मारा तो ये देखो अब ये बैकग्राउंड में चल रहा है। चेक करने के लिए आप देख सकते हो 3 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, 7 सेकंड, एग्जिटेड। तो ये देखो अब ये एग्जिटेड हो गया। ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड वाला सीन भी हो गया। अब आता है असली चीज के, कंटेनर हम चला रहे हैं इतनी देर से, अच्छी बात है, कंटेनर रोक रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब आता है कंटेनर को इस्तेमाल करना अपने काम के लिए। ठीक है, कंटेनर को यूज करना अपने पर्सनल वर्क के लिए। तो अगर आप किसी कंटेनर को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको उसका टर्मिनल चाहिए। बिना उसके टर्मिनल को एक्सेस किए आप क्या ही कर सकते हो कंटेनर के अंदर? कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो अब आता है एक्सेस कंटेनर विदाउट टाइम लिमिट, मतलब आप कंटेनर को टाइम लिमिट हटा के एक्सेस करना। तो यहाँ पे हमारे पास कमांड है डॉकर कंटेनर रन -it। डॉकर कंटेनर रन -it। ठीक है, it उसके बाद उबंटू एंड देन हम कमांड चलाएंगे, और कमांड क्या होगी? टर्मिनल की कमांड //। तो उबंटू ऑपरेटिंग सॉरी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो टर्मिनल होता है वो /bin/bash, बैश टर्मिनल। ठीक है, तो बैश टर्मिनल मुझे एक्सेस करना है। तो इस कंटेनर के अंदर जो उबंटू की इमेज है, जो उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम है कंटेनर के अंदर, मुझे इसका टर्मिनल एक्सेस करना है। तो मैंने एंटर मारा। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा यू कैन सी दैट मुझे मेरे टर्मिनल का एक्सेस मिल चुका है। मैं अब इनसाइड अपने टर्मिनल के, राइट। तो अब मैं अपने टर्मिनल पे आ गया। अपने टर्मिनल के अंदर, अब इस टर्मिनल के अंदर आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो आप कर लो। तो कंटेनर के अंदर अगर आप चेक करोगे उसका खुद का अपना एक अलग फाइल सिस्टम है।
रूट फोल्डर, होम फोल्डर, अपनी खुद की दुनिया में उसकी, ठीक है। आप होम फोल्डर के अंदर जाओगे या वैसे चेक करोगे हाउ मेनी यूजर्स अवेलेबल, तो पता चलेगा कंटेनर के अंदर बाय डिफॉल्ट नॉर्मल यूजर कोई नहीं है, कोई भी सिंपल यूजर या नॉर्मल यूजर नहीं है। क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर है विच इज कॉल्ड रूट यूजर कंटेनर के अंदर। तो कितने भी कंटेनर आप चला लो, सभी कंटेनर में यही सीन है, नॉर्मल यूजर नहीं मिलेगा, सिर्फ रूट यूजर मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो कंटेनर चल रहा है अलायंस, ठीक है। अब मान लो कि आपको इस कंटेनर से बाहर निकलना है, ठीक है। इस कंटेनर से आपको बाहर निकलना है, तो आप क्या करोगे, आप कंट्रोल सी करोगे, कंट्रोल सी करके निकलते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, नहीं निकल सकते। आप करोगे एग्जिट कमांड मार के देखो तो निकल जाऊंगा बाहर। तो कंटेनर से तो बाहर निकल आए, लेकिन कंटेनर आपने स्टॉप भी कर दिए, तो एग्जिट कमांड नहीं लगानी। कंटेनर से तो बाहर आ गए लेकिन स्टॉप भी तो कर दिया, तो स्टॉप तो करना ही नहीं था। तो अब अगर आप चेक करोगे तो ये देखो कंटेनर स्टॉप हो चुका है। दोबारा चलाते हैं, फिर से कंटेनर के अंदर आ गए हैं, ठीक है। इस बार क्या करते हैं हम, इस बार हम एग्जिट कमांड लिखने के बजाय कंट्रोल डी, कंट्रोल डी किया तो क्या हुआ, ये देखो कंट्रोल डी किया तो कंटेनर क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो या तो आप एग्जिट कमांड लिखोगे या फिर कंट्रोल डी लिखोगे, तो आप अपने कंटेनर को स्टॉप कर दोगे, ठीक है। तो फिर बाहर कैसे निकले, है ना। फिर से चला देता हूँ मैं इसको। तो फिर इसको कैसे हम लोग चला सकते हैं, मतलब आई मीन उसे कैसे बाहर निकले, लेकिन कंटेनर स्टॉप भी नहीं होना चाहिए और आ, बाहर भी निकल आए। तो फिर उसके लिए हमारे पास है ये एग्जिट फ्रॉम कंटेनर, कंट्रोल पी क्यू, ये आपको प्रेस करना होता है। तो मैं अब यहाँ पे हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी देख लो आप लोग, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल पी क्यू, तो मैं कंटेनर से बाहर आ चुका हूँ। लेकिन अगर आप चेक करोगे तो अभी भी कंटेनर चल रहा है, कंडीशन क्या है अब, तो मैं कंटेनर से बाहर भी आ गया हूँ और कंटेनर चल भी रहा है अभी, राइट। और ये जो हाइफन आईटी होता है, ये क्या होता है, ये होता है इंटरेक्टिव टर्मिनल, इसका याद रखना। रिमूव ऑल कंटेनर एट वन टाइम, ये नहीं रहा। डॉकर कंटेनर वन हाइफन डी इंजीनियर, उसको इंस्पेक्ट करना। अच्छा, इंस्पेक्ट वाला बता देता हूँ, ये काम आ जाएगा आपके। जैसे अभी ये कंटेनर चल रहा है ना, तो अगर मान लो कि मुझे इस कंटेनर का आईपी एड्रेस देखना है, तो कैसे देख सकता हूँ, तो आप देख सकते हो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, और उसके बाद कंटेनर का आईडी। तो कंटेनर का आईडी क्या है, ये कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, तो जैसे एंटर मारोगे तो ये आपको दिखा देगा डिटेल। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आईपी एड्रेस, तो ये है आपके कंटेनर का आईपी एड्रेस। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, डॉकर के अंदर जब आप 172.17.0.1 से लेकर 255 तक है, ठीक है। तो ये दो आईपी एड्रेस तो पहले से डिफाइंड है, हमेशा होते हैं, यू नो दैट, ठीक है। ये तो सबनेट मास्क वाला आईपी एड्रेस हो गया, लास्ट आईपी एड्रेस। ये आपका फर्स्ट आईपी एड्रेस जिसको बोलते हैं गेटवे आईपी एड्रेस, क्या है ये, गेटवे आईपी।
अब जब भी आप कोई कंटेनर बनाओगे, ठीक है, जब भी आप कोई नया कंटेनर बनाते हो तो ऑटोमेटिकली उस कंटेनर को ये वाला आईपी एड्रेस मिलेगा। फिर अब जब 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 एक कंटेनर ऑलरेडी चल रहा है, चलते हुए आपने दूसरा कंटेनर भी बना दिया तो उसका आईपी एड्रेस ये होगा। फिर आपने तीसरा भी बना दिया तो उसका आईपी एड्रेस ये होगा। अब अगर मान लो कि आपने ये फर्स्ट वाला जो कंटेनर है वो स्टॉप कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आईपी एड्रेस एज इट इज जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब हमने इसको इंस्पेक्ट किया तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो 0.2 दिखा रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट कंटेनर मैंने बनाया। ठीक है, अभी ये फर्स्ट कंटेनर है जो चल रहा है। अब दो तीन और चल रहे होते तो अलग अलग सबके आईपी एड्रेस आते हैं। शो कंटेनर लॉग्स। ओके। मैं आज की क्लास मेरे से हो नहीं रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बार बार। मैं आप लोगों को कल कराऊँ तो कैसा रहेगा? जी सर, आप देख लीजिए। तो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है, मैं कोशिश कर रहा था कि 1.5 घंटे तक मैं करा दूं पूरा, लेकिन फिर मुझे फिर से ओके सर। परेशानी हो रही है। ओके फिर सर। मैंने यहाँ तक ओके ठीक ठाक ही सर। जैसे तैसे मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे आपको का। और 49 पेजेस हो गए हैं और यहाँ तक ये टॉपिक हो गया है। कल फिर हम लोग ये बचा हुआ ये कर लेंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद फिर कल ही 1 घंटे में बचे, स्टार्टिंग के फर्स्ट घंटे में मैं ये करा दूंगा और बाकी के 1 घंटे में हम लोग अपना वेबसाइट हैकिंग का पार्ट कर लेंगे। जो चीजें मैंने आपको ग्रुप में शेयर की हुई हैं पीडीएफ एक, उस पीडीएफ के अंदर जावास्क्रिप्ट के भी टॉपिक हैं, पीएचपी के भी टॉपिक हैं, माइस्क्ल के भी टॉपिक है। ठीक है, अपने हिसाब से बेसिक लेवल का पढ़ लेना। बाकी जो उसमें दिया हुआ है, जो मैंने दिया हुआ है उसमें बेसिक भी है, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से थोड़ा सा एडवांस भी कोई टॉपिक होगा। अदरवाइज अपने हिसाब से बेसिक कर लेना कि जब जब इन चीजों का यूज होगा तो आपको पता हो कि कैसे क्या हो रही है। वो नहीं होना चाहिए कि सर हमें तो जावास्क्रिप्ट तो आती ही नहीं है और वेबसाइट हैकिंग पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, जीरो। ठीक है, कल मिलते हैं, एक काम करते हैं, 93 और ज्यादा बच्चे हैं तो काम कीजिए आप सभी लोग। हाँ, इसको रिमूव करता हूँ। चलिए, आप सभी लोग अपने रोल नंबर डाल दीजिए प्लीज।
लीव कर दे सर। जी। रोल नंबर डालते जाओ, एग्जिट करते जाओ। हाँ, जिन लोगों ने देखो रोल नंबर दे दिया है वो लोग जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं आप लोग। रोल नंबर डाल दीजिए, लीव कर जाइए। बाकी लोग भी डालिए अपना रोल नंबर। जल्दी। आप जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं, आप लोग अपना रोल नंबर नहीं डालोगे क्या? आपने डाल दिया या फिर? अगर डाल दिया तो एग्जिट कर जाओ।